नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों हम पिछली 2 क्लासेस में अपन प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन उसी सीरीज को आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपन उसी सीरीज को। आज हम देखेंगे जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। मैंने आपको बताया जोधपुर नहीं, बेसिकली अपन बोले तो मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में अपन बात करने वाले हैं आज। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि होना क्या मतलब, अगर अपन बात करें जनरल वे में, तो जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़ और जयपुर, ये 4 प्रजामंडल जो कि बड़े हैं, जिनको पढ़ना, जिनके अंदर खूब सारी सभाएं बनी थी। बाकी जो छोटे छोटे हैं उनको तो अपन हाथों सल्टा देंगे, एक एक दो दिन के अंदर ही सारे खत्म हो जाए। कईयों में तो सिर्फ इतना पूछा गया है कि इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके संस्थापक कौन थे, सिर्फ इतनी सी बातें भी है कईयों के अंदर। आज अपन शुरू करने वाले हैं जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल में सबसे, इसके लिए सारी चीजें याद करने, सबसे पहले क्या है, एक सभा बनी थी। कौन सी? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। सिंपल सा पूछा जाएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना भाई, चांदमल सुराणा थे। कौन थे? चांदमल सुराणा जी। संस्थाओं में देखेंगे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ में हित लाने के लिए, उनके हित से संबंधित जो बातें हैं वो काम करने के लिए एक सभा बनाई गई थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। उसके संस्थापक कौन थे? तो अपने को पता होना चाहिए, चांदमल सुराणा जी क्या थे, इनके संस्थापक थे। ठीक है, अभी और बातें देखते हैं। सिंपल, इसके अंदर सारी सभाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ बना था अभी 1929 में, 1929 में। पहली बात, इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना भाई, जय नारायण व्यास थे, जय नारायण व्यास। ठीक है, उसके बाद अपन देखें कि इनके सह संस्थापक, वैसे देखा जाए ना, संस्थापक के अंदर अपन पढ़ना चाहिए तो इनको अपन याद करते हैं BAJ से, BAJ से। बी मतलब हो जाएगा भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ। ए से क्या हो जाएगा? आनंदमल, आनंदमल। और जे से क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, तो मारवाड़ सेवा संघ 1929 में बना था। संस्थापक कौन थे? 3 बंदे थे। कौन कौन से? BAJ, बी से भंवरलाल सर्राफ, ए से आनंदमल और जे से क्या हो जाएगा? जय नारायण जी व्यास। ठीक है, इसके अंदर क्या था, अपन मारवाड़ सेवा संघ के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे। सबसे पहले ध्यान रखना, इन्होंने एक तो तोल आंदोलन शुरू किया था। तोल आंदोलन, तोल आंदोलन क्या था भाई? तो तोल आंदोलन उस टाइम पे कोई तोलने या मापने की इकाई हुआ कर, जैसे आज के टाइम पे अपन बोले तो 1 किलो के अंदर कितने ग्राम हो गए? तो 1000 ग्राम हो गए, है ना। तो वैसे उस टाइम पे कोई थी जिसके अंदर इन्होंने, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया दिया था, एक तोल के अंदर, एक शेर के अंदर, एक शेर के अंदर कितने तोल कर दिए थे? 80 तोले कर दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक शेर के अंदर 100 तोल होने चाहिए। जो भी इनका सिस्टम था, इन्होंने बोला कि वजन उसमें थोड़ा कम ज्यादा कर दिया था, कि आज के बाद इतना कम वजन हुआ करेगा एक शेर के अंदर। तो क्या बोले कि ये तोल आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। एक इन्होंने क्या किया था, मारवाड़ में मादा पशुओं की निकासी पर रोक लगाई थी, मादा पशुओं की निकासी पर रोक लगाई थी। अगर पूछ लिया जाए कि मादा पशुओं की निकासी पर जोर किस संस्था ने लगाई थी, तो आपको ध्यान रखना है किस संस्था ने लगाई थी। मारवाड़ सेवा संघ ने क्या की थी, इसके अंदर रोक लगाई थी। या फिर मारवाड़ प्रजामंडल के तहत अपन पढ़ते हैं, या फिर तोल आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाए। मादा पशुओं पर निकासी, उस टाइम पे ये बोला जाता था कि सबसे संपन्न कोई राज्य होगा तो वो कौन सा होगा? पुराने टाइम पे संपन्न किसको बोला जाता था? जिसके पास दूध वगैरह सारा एकदम अच्छे तरीके से हो। तो ये बोले कि अगर मादा पशु अपने यहाँ से ज्यादा संख्या में बाहर चलने लग गए, बाहर बिक्री होने लग गई इनकी, तो अपने यहाँ पे मादा पशु बचेंगे नहीं। और जब बचेंगे नहीं तो हमारे को दूध बाहर से लाना पड़ेगा, दही बाहर से लाना पड़ेगा, घी बाहर से लाना पड़ेगा, छाछ बाहर से लानी पड़ेगी। तो हमारे रुपए कहाँ जाने लग जाएंगे? बाहर जाने लग जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, मादा पशुओं की रोक पर क्या लगवा दी?
रोक लगा दी। किन्होंने लगा दी? मारवाड़ सेवा संघ ने। स्थापना कब हुई थी? 1929 में। क्या क्या काम किया था इन्होंने? एक तो तोल आंदोलन चलाया था और एक मादा पशुओं के बिक्री पर या निकासी पर रोक लगा दी थी। और इनके संस्थापक कौन थे? BAJ बाज, बावरलाल सराफ, आनंदमल और जैसे जयनारायण व्यास जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तोल आंदोलन हो गया। इसके बाद एक नई संस्था बनती है मारवाड़ संस्थाएं। इसके अंदर बहुत आई, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद क्या हो जाएगा? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। ये कब हुई थी? 1929 में। ये भी कब बनी थी? 1929 में। इसके अगर अपन बात करें संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास जी थे। ठीक है। 1929 में क्या बनी है? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद बनी है 1929 में। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास हो जाएंगे। इनका पहला अधिवेशन हुआ था भाई 1931 में पुष्कर में। पुष्कर कहां पर था? भी अजमेर में। पुष्कर में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछे तो अध्यक्षता ये खुद नहीं बने थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा ने। और इसी के अंदर क्या है? काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी वो सभी क्या थे? यहाँ पे पहुंचे थे। तो अपन क्या देखते हैं? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद जिसकी गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। जयनारायण व्यास जी ने इसका क्या किया था? गठन किया था। इसका पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ हो रहा है? पुष्कर में 1931 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? तो कौन हो जाएंगे? चांदमल सुराणा जी हो जाएंगे। और इसके अंदर काका कालेलकर व कस्तूरबा गांधी भी इसके अंदर उपस्थित थे। इतनी चीजें पढ़नी अपने मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के तहत। अभी तक अपना उसका गठन नहीं हुआ है, क्या बोल रहे थे? प्रजामंडल का। यहां हो रहा है। अब बात करते हैं किसकी? जोधपुर प्रजामंडल की। जोधपुर प्रजामंडल की। देखो भाई, जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल के अंदर अपन देखिए संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक वो हो जाएंगे बावरलाल सराफ। बावरलाल सराफ हो गए। छगनलाल चौपासनी हो गए। छगनलाल चौपासनी हो गए। और जय नारायण व्यास हो गए। जय नारायण व्यास हो गए। बावरलाल सराफ क्या थे? इनके अध्यक्ष भी थे। क्या थे? अध्यक्ष भी थे। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अपने संस्थापकों ने बावरलाल, छगनलाल चौपासनी व जय नारायण व्यास जी क्या थे? इनके संस्थापक थे। पहली बात। और इसके अंदर अपन देखते हैं, इसके अंदर एक और संस्था बनी जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद कब बनी थी? 1938 में। और 1938 में ये किसने बनाई थी? रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी। और रणछोड़ दास गट्टानी इनकी एक पुस्तक है, वो भी ध्यान रख लेना भाई, संघर्ष क्यों। संघर्ष क्यों। जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल के अपन देखें संस्थापक कौन है? तो बावरलाल सराफ हो जाएंगे, छगनलाल चौपासनी हो जाएंगे, जयनारायण व्यास जी हो जाएंगे। बावरलाल सराफ क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। फिर अपन देखा मारवाड़ लोक परिषद की जो बात थी वो देखी उनकी स्थापना हुई 1938 के अंदर। रणछोड़ दास गट्टानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और रणछोड़ दास गट्टानी की क्या एक पुस्तक है? संघर्ष क्यों। देखो कई बार ऐसा लगता है कि जब मैंने शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे को सबसे बोरिंग टॉपिक लग रहा हो सकता है आपको नहीं लग रहा हो या लग रहा हो जो भी है, लेकिन आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन इस चीज पे रखना है कि आपको अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट ही बातें लिखवा रहा हूं। ज्यादातर मैं जब क्लासेस लेता हूं तो मैं बच्चों को बोल देता हूं कि आप एक काम करें, ये नोट्स है आपके और नोट्स को पढ़ लेना, उन्हीं में से तैयारी करना, डायरेक्ट क्वेश्चन, और उनको इनसे क्या करता हूं? उनके टेस्ट ले लेता हूं बार बार। आपके कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जैसे पर्यटन हो गया या फिर प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन की मान के चलना आपके कम से 10 या 12 टेस्ट होंगे और 10-12 टेस्ट के कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। उन क्वेश्चनों को बार बार सोल्व करते रहना तो तैयारी हो जाएगी आपकी। यहां से सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी अगर आपने वो क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए तो उसमें से आपके ज्यादातर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टेंशन मत लेना, ठीक है।
फिर अपन पढ़ते हैं इसके अंदर बाल मुकुंद बिस्सा जी के बारे में। बाल मुकुंद बिस्सा जी, बाल मुकुंद बिस्सा जी ने क्या किया था भाई, भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले एक अपना राष्ट्रीय स्तर पर देखे तो जतिन दास जी थे, जतिन दास जी की भी क्या है भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी। इस वजह से अपन बाल मुकुंद बिस्सा जी को क्या बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहली बात बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में, इन्होंने क्या किया था, 19 जून 1942 को जोधपुर में क्या कर दी थी, जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इस वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जतिन दास भी बोलते हैं। एक और आपको ध्यान रखना है कि जो इन्होंने बाल मुकुंद बिस्सा जी ने क्या किया था, जोधपुर के अंदर ही जवाहर खादी भंडार की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो बाल मुकुंद बिस्सा जी के बारे में अपन क्या क्या चीज देखते हैं। 19 जून 1942 को क्या किया था उन्होंने, जेल में जोधपुर में भूख हड़ताल की थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से अपन को क्या बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। जवाहर खादी भंडार की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में आपको सिर्फ एक बात मेन ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इनको अपन राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा तैयार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन। मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन। मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सभी जगह हो रहा था, हर प्रजामंडल में हो रहा था। तो मारवाड़ प्रजामंडल की खास क्या बात थी, तो आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर महिलाओं ने मोर्चा संभाला था। महिलाओं ने मोर्चा संभाला था, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रजामंडल के तहत महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया था, सर्वाधिक जेल में गई थी, तो कौन से थे, महिलाओं ने भाग लिया था मारवाड़ के अंदर, जोधपुर प्रजामंडल के तहत। कौन कौन सी महिलाएं थी भी, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको बता दें। एक तो थी रमा देवी, एक थी कृष्णा व्यास, एक थी महिमा देवी। ये तीन क्या थी भाई, महिलाएं थी जिनको क्या बात है, जेल कर दिया था, जेल में भेज दिया था, जेल में क्या कर दिया था, भेज दिया था। तो मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महिलाओं ने नेतृत्व किया था। और इसमें कौन कौन थी, रमा देवी, कृष्णा व्यास और महिमा देवी। आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, महिमा देवी, रमा देवी या फिर कृष्णा व्यास का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रजामंडल आंदोलन से हो जाएगा, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से इनका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, पढ़े हम नेक्स्ट। उसका देखते हैं अपन अन्य, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें। अन्य के अंदर देखते हैं सबसे पहले जयनारायण व्यास ने क्या किया था। सबसे पहले तो इनके अखबारों के बारे में देखते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पोपा बाई की पोल। क्या थी, पोपा बाई की पोल। और एक दूसरी पुस्तक कौन सी थी इनकी, मारवाड़ में अव्यवस्था। क्या हो जाएगा, मारवाड़ में अव्यवस्था। जयनारायण व्यास की देखो पता क्या है, एक आपके टॉपिक चाहे लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन आपको ध्यान रखना एक टॉपिक ये भी आएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता सेनानी, उसके अंदर भी भाग में व्यक्ति आएंगे या प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे। तो जयनारायण व्यास प्रमुख व्यक्तित्व में ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना इनकी पुस्तक कौन सी है, एक तो पोपा बाई की पोल, एक क्या हो जाएगी, मारवाड़ में अव्यवस्था। फिर इनके क्या थे, कुछ अखबार भी थे। इनके क्या थे, अखबार देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं जिसका नाम अपन बोलते हैं अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत। ये कहां से प्रकाशित होता था, बॉम्बे से। कौन सी भाषा में था, तो हिंदी भाषा में था।
ठीक है, बहुत बढ़िया बात। दूसरा अखबार था इनका पीप। क्या नाम था? पीप। ये अंग्रेजी भाषा का था और दिल्ली से प्रकाशित होता था। दिल्ली से प्रकाशित होता था। और कहां का था? कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का था। तीसरा इसका नाम था आंगी बांगी। आंगी बांगी, आंगी बानी होगा, आंगी बानी। ठीक है, ये क्या था? राजस्थानी भाषा का पहला अखबार था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र या पत्रिका कौन सी हो जाएगी? आंगी बांग। ठीक है, ये किसने लिखे थे? जयनारायण व्यास जी ने इनको क्या किया था? लिखा था। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें इनकी? पोपाबाई की पोल, मारवाड़ में अव्यवस्था, अखंड भारत, बॉम्बे जो कि हिंदी भाषा प्रकाशित होता था, एक पीप जो दिल्ली से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा के अंदर, और एक आंगी बांगी जो कि राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, और देखते हैं अभी। एक इन्होंने क्या किया था, जो जोधपुर प्रजामंडल है, इन्होंने कृष्णा दिवस मनाया था। कृष्णा दिवस, ये दिवस भी खूब सारे आएंगे भी। 1935 में ऐसा पूछा जाएगा, बिरबल दिवस किसने मनाया था? ठीक है, नेहरू दिवस किसने मनाया था? ठीक है, ऐसे अलग अलग दिवस है, जैसे कृष्णा दिवस किसने मनाया था। तो इस प्रकार से अलग अलग, मोतीलाल तेजावत दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया था? कृष्णा दिवस की एक स्टोरी है कि जोधपुर से एक लड़की का अपहरण हो जाता है, और अपहरण होने के बाद उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल पाती, उसको कोई भी पता लगता है कि उसके साथ बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, अलग अलग खबरें आती है। उसी टाइम पे लोगों को ये बात पता लगती है कि इस अपहरण के अंदर राज परिवार भी शामिल है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था? आंदोलन हो ही रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये कृष्णा जो विवाद था वो और ज्यादा बड़ा हो गया था। हालांकि बड़ा ही विवाद था, लेकिन और ज्यादा फैल चुका था। तो 1935 में इन्होंने क्या मनाया था? कृष्णा दिवस मनाया था। और इन्होंने कृष्णा दिवस मनाया कहां पे था? तो इन्होंने मनाया था बॉम्बे में। और बॉम्बे में किसने मनाया था? तो मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने मनाया था। मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने क्या किया था? इसको मनाया था। किसको मनाया था? कृष्णा दिवस को। बॉम्बे में 1935 में जितने दिवस आए तो उनको तो कम से कम कंफर्म अच्छे तरीके से रट लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, चलो भैया और देखते हैं। एक लास्ट इसके अंदर बात और देख लेते हैं, मारवाड़ सत्याग्रह। मारवाड़ सत्याग्रह भी 1942 में हुआ था। इतनी बात है, आपको इसके अंदर ज्यादा चीजें याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो भाई आज की अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए प्रजामंडल आंदोलन के साथ में। आपकी शायद में ख्याल से 5 क्लासेस होगी इसके अंदर। ठीक है, 1-2 क्लासेस और होगी। उसके बाद क्या है कि एक क्लास के अंदर सारे आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा साथ में, और साथ में आपको क्या किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक साथ ही करवा दिए जाएंगे। बाद में आपके टेस्ट चलेंगे। टेस्ट भाई जरूर देना, और किसी टॉपिक के दो या मत दो, लेकिन इस टॉपिक के टेस्ट जरूर देना भाई। ठीक है ना, इसके हो गए, एक नाटक टॉपिक हो गया उसके जरूर देना, है ना। वो चीजें याद नहीं होती जल्दी से। एक संत संप्रदाय होगा उसका टेस्ट जरूर देना। ये कुछ टॉपिक है जिनके टेस्ट देने आपके लिए बहुत मस्ट है। बाकी याद होने वाली चीजें याद हो सकती है, लेकिन ये चीजें कई बार क्या होता है याद नहीं हो पाती है। तो आप लोग क्या करना, इसका टेस्ट जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच।